हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, घर पर हूँ, स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। तो आजकल का सिचुएशन जैसा आप सबको पता है, तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। वैक्सीन लगवा लीजिएगा अगर अब तक नहीं लगवाया है। तो ये जो वीडियो है, जैसा कि थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो है मेरे सी सेक्शन का सेकेंड पार्ट। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, और अगर रिक्वेस्ट नहीं भी करते तो मैं ज़रूर बनाती, क्योंकि मैंने जो मेजर मिस्टेक्स किए हैं वो आप लोग ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था पहला वाला। अगर अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, ज़रूर देखिएगा, ताकि मैंने जो मेजर मिस्टेक्स किए हैं वो आप ना करें और आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सके, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस तो कम से कम बढ़ सके। तो ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है अगर मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब करता है और मेरी वीडियोस को लाइक करता है, तो बहुत ही खुशी मिलती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो किसी को खुश करना बहुत ही अच्छी बात होती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। तो जी थोड़ा सा लंबा वीडियो है, बिल्कुल भी पेशेंस लेस होकर मत देखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में नहीं, नॉर्मल जो मैंने हाईलाइट जो पॉइंट है वही मैंने बताया है। इसमें जो 10-15 मिनट है वो आपकी लाइफ बदल सकती है, आपकी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन से नॉर्मल की ओर ले जा सकती है। तो ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिए। कितने चांसेस होते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट अगर सी सेक्शन हुआ है तो सेकेंड प्रेगनेंसी में, सेकेंड डिलीवरी में आपके कितने चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी होने के, तो इस वीडियो में वो सब कुछ बताऊंगी। और मेरे साथ क्या हुआ, मेरा जो सेकेंड डिलीवरी था वो क्या था, नॉर्मल था कि सी सेक्शन था, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, डॉक्टर ने क्या कहा, मेन ये है कि डॉक्टर क्या कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो ये सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सी सेक्शन, अगर आपका पहला डिलीवरी सी सेक्शन हुआ है तो उसके नेक्स्ट जो डिलीवरी है, जो प्रेगनेंसी प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग है, वो आपको कम से कम मिनिमम 2 साल के बाद ही करना चाहिए, ऐसा कहते हैं सब डॉक्टर्स भी ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि 2 साल तो नहीं, उससे ज़्यादा ही मैंने 4 इयर्स का गैप लिया है। और जो इसका मेन कारण था वो ये था कि मुझे घर के काम, मैं अकेली ही करती हूँ सारे घर के काम, और मेरे लिए जो हेल्प करने वाला है वो कोई नहीं है। तो घर पे मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेबी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गैप लिया। अपने लिए भी अच्छा है और अगर बेबी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर नेक्स्ट डिलीवरी हम जल्दी कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रेगनेंसी, तो हम ना कि बच्चे को टाइम दे पाएंगे, ना खुद के बॉडी को टाइम दे पाएंगे रिकवर करने के लिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम अभी तो नहीं पता चलती है, आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने 4 इयर्स का गैप लिया था। तब तक क्या है, हेल्थ भी रिकवर हो जाता है, हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, और जो बेबी, फर्स्ट बेबी है, वो भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा संभालने में खुद को और बेबी को और घर के काम, ये सब देखने में थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है, हम भी अपने आप को टाइम दे सकते हैं। तो सेकेंड प्रेगनेंसी का ये स्टोरी था कि सेकेंड प्रेगनेंसी में जब मैं कंसीव हुई, उसके 5th मंथ तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद जब सेकेंड अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग हुआ, तब मुझे पता चला कि डॉक्टर ने ऐसा कहा कि मेरा जो प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ है। और प्लेसेंटा क्या होता है, मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो क्या होता है। जो प्लेसेंटा वो होता है, वो शरीर का एक ऐसा अंग होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जिससे कि बेबी को, हम कुछ भी खाते हैं, मदर के बॉडी से बेबी को जो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो सारे बेबी को जाते हैं, ब्लड वगैरह वो सब उसके द्वारा बेबी को जाता है। तो ये जो चीज़ है वो ये जो पार्ट है वो है बेबी के ऊपर, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, वो ऊपर की साइड होना चाहिए। तो मेरा ये प्रॉब्लम था कि बेबी के एकदम नीचे में था मेरा, तो ये बहुत ही डेंजर है। ऐसा कहते हैं कि ये अगर नीचे की तरफ हो तो मिसकैरेज होने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, बहुत डॉक्टर्स से कहते हैं, डॉक्टर ने मुझे वैसे बताया था। तो बहुत ही ज़्यादा केयर लेना पड़ता है ऐसे टाइम पर। और मैं जो थी, मैं घर पर अकेली रहती थी, हस्बैंड और मेरे बेबी के साथ। तो जैसे ही मम्मी को ये पता चला
चला कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ऐसे बहुत लोगों को होता है, ऐसा नहीं कि मेरा ही रेयर केस था, ऐसे बहुत लोगों को, बहुत लेडीज़ को होता है। लेकिन ये रिकवर भी हो जाता है अगर आप अच्छे से रेस्ट लेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे। बिल्कुल बेड रेस्ट लेना है, ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं उठानी है, ज़्यादा काम नहीं करना है और स्पेशली नीचे नहीं बैठना है। तो ये सब मैंने फॉलो किया और मेरी मदर को जैसे ये सब मैंने बताया तो मैं मम्मी के घर चली गई। मम्मी मुझे अपने घर ले गई ताकि मुझे रेस्ट मिल सके। और 6th मंथ से मैं डिलीवरी टाइम तक पूरा बेड रेस्ट पे थी, बिल्कुल भी कोई काम नहीं, सिर्फ हल्का फुल्का वॉकिंग और अपने बेटे की पढ़ाई वगैरह वो सब मैं करवाती थी। एक चीज़ क्या है कि जब स्कैनिंग होता है तो बहुत ही डर लगता है कि क्या होगा, बेबी कैसा होगा। तो जब डॉक्टर ने मुझे ऐसा बताया कि आपका जो प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ है, जो कि थोड़ा डेंजर हो सकता है, तो मैं हमेशा डेली भगवान से प्रे करती थी कि प्लीज़ भगवान जी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, बस बेबी ठीक हो जाए, बेबी हेल्दी हो और एकदम सेफली डिलीवरी हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने एकदम फुल बेड रेस्ट लिया। आप लोग भी अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल भी मत डरिए, बिल्कुल कोई बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम बेड रेस्ट लीजिए, अच्छा खाइए पिए और अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए ही। ये 4 मंथ मैंने फुल रेस्ट किया। उसके बाद जब लास्ट 9th मंथ, ऐसा कहते हैं कि जब बेबी बॉय होता है तो 9th मंथ लगते ही 10 to 15 डेज में डिलीवरी हो जाती है, पेन्स आ जाते हैं। लेकिन अगर बेबी गर्ल होता है तो जो है 9th मंथ पार करके 10th मंथ में हम चले जाते हैं। तो सेम एज इट इज़ मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मेरा जो टमी था वो बेबी बॉय के टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो और जो एकदम राउंड नहीं था, एकदम ऐसे लंबा जैसा होता है ना वैसा था, एकदम लंबा। सेकेंड डिलीवरी में बिल्कुल भी मेरा पेट दिखता ही नहीं था, बिल्कुल भी, एकदम राउंड और छोटा सा। जब मैं लास्ट डिलीवरी टाइम पर जब हमारी स्कैनिंग होती है तब मैं जब स्कैनिंग रूम में गई, वहाँ पे और भी बहुत सारे लेडीज़ थी, तो वो कह रहे थे कि आपका 6th मंथ है या 7 मंथ है। तो ऐसा सुनकर बहुत ही दुख लगता था कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मेरा जो टमी था वो बहुत ही छोटा था कंपैरिजन टू फर्स्ट डिलीवरी, फर्स्ट जो मेरा बेबी था उसके कंपैरिजन में। और जो बाकी लेडीज़ हैं उनका जो मैं टमी देखती थी तो उनका भी जो पेट था वो बहुत ही बड़ा हुआ करता था। तो अगर स्लिम औरतें हैं तो उनका तो पेट छोटा ही रहेगा, लेकिन मेरी जैसे पर्सनालिटी वाले लोगों के लिए तो थोड़ा सा तो पेट दिखना चाहिए। तो जब मेरा टमी था वो बहुत ही छोटा था और मोटी तो मैं हुई थी ऑब्वियसली, कम से कम 8 to 9 kgs मैं बढ़ चुकी थी, वेट गेन हो गया था, लेकिन जो टमी था बिल्कुल दिखता ही नहीं था। और लोग कहते थे कि आपका 7th मंथ है या 6th मंथ है। तो ये सब देख के मुझे बहुत दुख लगता था और टेंशन भी होता था, स्पेशली कि ऐसा क्या है कि बेबी टमी बढ़ा नहीं क्या, बेबी का ग्रोथ हुआ नहीं क्या, क्यों ऐसा कहते, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। लेकिन जो स्कैनिंग में है वो बिल्कुल भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बताते थे। मुझे ऐसा लगता था कि शायद डॉक्टर्स ऐसे ही मुझे टेंशन नहीं देने के लिए कह रहे होंगे, क्या पता क्या होगा, टेंशन तो होती है। 9th मंथ पार होकर 10th मंथ में आ गई थी मैं और 1 हफ्ता गुजर गया था, 1 हफ्ता। तो सब कुछ, मैं तो बहुत ही खुश थी, स्पेशली मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें फर्स्ट जो डिलीवरी था उसी में बेटी चाहिए था। और मुझे ये था कि बेटी बेटा कुछ भी हो जाए अच्छे से हो जाए, क्योंकि लेडीज़ का अपना ही अलग होता है कि बस बेबी हेल्दी हो जाए, अच्छा हो जाए, बेटी बेटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे स्पेशली। और एक कमेंट किसी ने किया था कि बेटा हो गया, फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट वीडियो में उसमें किसी ने कहा था कि बेटा हो गया तो आप तो बहुत खुश हो गए होंगे, बेटी को कोई पसंद नहीं करता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने स्पेशली आपको बताया था कि उस टाइम पर जब हम मदर बनते हैं, उस वीडियो में आपने शायद स्किप करके देखा होगा, इसलिए मैं कहती हूँ कि स्किप करके मत देखिए, क्योंकि मैं जो कन्वे करना चाहती हूँ वो आप तक नहीं पहुंचेगा। और अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आप मेरी बातों को, मेरी वीडियो को गलत मतलब में ले जाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा बात आप अगर सुनेंगे तो ऐसे ही कमेंट करेंगे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो कमेंट देखकर। क्योंकि मैंने स्पेशली आप उस वीडियो में बताया है कि, और अभी भी ये मैं बता रही हूँ कि जब हम मदर बनते हैं, जब डिलीवरी टाइम पर डिलीवरी होती है और जब मदर बनते हैं, चाहे बेटी हो या बेटा हो, उस मोमेंट को हम फील करते हैं। बस हम शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। जब डॉक्टर्स कहते हैं ना कि आप माँ बन चुकी हो, आपको बेटा हुआ है या आपको बेटी हुई है, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं, तो बेटा बेटी को तो आप बगल में रखिए। सबसे पहले इस बात की खुशी होती है कि आपको माँ बोलने वाला एक छोटा सा बच्चा, एक नन्हा सा
जान, एक नन्ही सी जान आप इस दुनिया में आ चुकी है। तो उस बात की जो खुशी है उसी से मैंने ये कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई उस टाइम पर। भले ही कितने भी बच्चे हो जाए, लेकिन उस वक्त जब डॉक्टर्स कहते हैं कि आप माँ बनी हैं, फिर से आप माँ बनी हैं, तो वो जो शब्द है, वो जो लाइन है जो डॉक्टर कहते हैं, उस वाक्य को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। वो एकदम बिल्कुल भी एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता, इस दुनिया में कोई भी माँ नहीं कर सकती उस उस फीलिंग्स को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जो औरत है वो माँ बनती है तो ऑब्वियसली उसे खुशी तो होगी ही। तो वही बात मैंने फर्स्ट वीडियो में आप सबको बताई है, उस वीडियो में बताया है कि उस समय जब उन्होंने कहा कि बेटा हुआ है तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि बेटा हुआ है इसीलिए नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त माँ बनी थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और इस फील को एक औरत ही समझ सकती है। तो अब पिछले वीडियो की जैसे मैं इसमें भी बहुत इमोशनल हो जाऊंगी कि ये बस सिर्फ एक फील है। बस इसे अगर जो इंसान फील कर सकता है वो ही मेरे वीडियो को, मेरी बातों को समझ सकता है, मुझसे कनेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए ऐसे कमेंट मत करिए जो मुझे, जैसे कि मुझे नहीं, किसी भी औरत को जो ऐसे वीडियोस बनाती है उन्हें दुख लगे। तो एक माँ बनने की खुशी मैंने जाहिर की थी उस वीडियो में, इसलिए कभी भी ऐसे वीडियोस को स्किप करके ना देखिएगा, ताकि आप मेरी वीडियोस को, मेरे शब्दों को, मेरे फीलिंग्स को आप गलत मतलब में ना लीजिएगा। फिर से स्टार्ट कर रही हूँ ये वीडियो क्योंकि थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी। तो जब मैं लास्ट स्कैनिंग में गई तो डॉक्टर्स ने कहा कि अभी भी आपका प्लेसेंटा जो है वो नीचे की ओर है, तो थोड़ा सा केयर लीजिएगा। और जो मेरा डेट टाइम था वो जो है वो क्रॉस हो चुका था, और मैंने जैसे बताया कि मैं 10th मंथ में चली गई थी। एक्चुअली सी सेक्शन में इतना वेट नहीं करते हैं, जैसे कि 9th मंथ लगते ही आपको हफ्ते हफ्ते बुलाया जाता है, चेकअप किया जाता है, कैसा है क्या है सब देखा जाता है। क्योंकि अगर एक बार पेन्स आ गया और फर्स्ट सी सेक्शन हुआ है, सेकेंड में अगर पेन्स आ गया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बारे में भी मैंने डॉक्टर से बात की कि क्या मेरा सेकेंड डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो सकता है, कितने चांसेस हैं मेरे सेकेंड डिलीवरी में। और ये बात मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही की थी, 7th 6th मंथ में ऐसे कुछ। तो डॉक्टर्स ने बहुत ही अच्छे से बताया मुझे, उन्होंने लेडी डॉक्टर ने, कि आप नॉर्मल के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो है नॉर्मल जो डिलीवरी है सी सेक्शन के बाद वो 50-50 चांसेस रहता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम उसमें होता है, वो जो रिस्क है वो तो हमें ही लेना पड़ता है, पेरेंट्स को। वो एक फॉर्म दे देंगे, उसमें भरकर आपको फिल करके दे देना पड़ेगा। अगर अच्छे से हो जाता है बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही लकी है वो जो अच्छे से हो जाता है सी सेक्शन के बाद नॉर्मल। लेकिन मेरे केस में ये था कि 50-50 उन्होंने कहा। मैंने यही डॉक्टर नहीं, मैंने जब फर्स्ट कंसीव किया था तभी भी मैंने, जो पहले जब मैं अपने घर रहती थी वहां पे भी मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि 50-50 चांसेस होते हैं। तो जब मैं इस डॉक्टर के पास आई तो उन्होंने भी यही कहा। तो इन्होंने ये कहा, बहुत ही अच्छे से कहा, ये मेरी जो ये बात मैं कहने वाली हूँ बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, कि यही कहा उन्होंने कि फर्स्ट अगर आपका सी सेक्शन हुआ है और नेक्स्ट आप नॉर्मल डिलीवरी से जाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, पेन्स आते हैं और पेन्स के लिए आपको इंजेक्शन लगाया जाता है। तो जब पेन्स आते हैं और जब आपका स्टिचेस जो नीचे, यहाँ पे हमारे टिम्मी की जो नीचे लगाया जाता है, वहाँ पे फर्स्ट सी सेक्शन में जो हमारा कट किया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और जब प्रेशर पड़ता है, बाय चांस अगर वो जो सिलाई है, जो स्टिचेस है, वो अगर खुल जाए, स्किन अगर फट जाए, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और बेबी को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जो मदर है उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्किन फट जाए, अगर ना फटे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जब नीचे निकलता है बेबी, तो जब नीचे से हम वेजिना से जब हम डॉक्टर निकालते हैं बेबी को, तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि वो बेबी जो है वो बीच में अटक जाता है जब उस वक्त बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है। और बेबी के लिए, मदर के लिए, दोनों के लिए, उन दोनों की लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। तो ये सारी बातें जब डॉक्टर ने कहा तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगा, क्योंकि मैं अपने लिए, अपनी बेनिफिट के लिए बेबी को मैं अपने दांव पर नहीं लगा सकती। क्योंकि मैंने अपने बारे में सोचा कि अगर नॉर्मल डिलीवरी मैं कर लूँ तो अच्छी बात है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई, चांसेस है तो कर सकते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि इसमें दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तो मैंने ये सोचा कि बिल्कुल भी मैं जानना चाहती थी, ऑब्वियसली कोई भी जानना चाहेगा कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छा होता है। अगर हमारे पास कोई चांसेस नहीं है
तो हम सी सेक्शन के लिए जाते हैं। जैसा कि मेरा पहले वीडियो में मैंने बताया किस लिए मैं गई थी। तो जो सेकेंड डिलीवरी में मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं कोई चांस लेना चाहती। डिलीवरी सी सेक्शन हो कोई बात नहीं, पेन से गुजरना, दोनों में पेन से गुजरना है, तो मैं सी सेक्शन में ऑब्वियसली जाऊंगी। मेरी बेबी से मैं कोई वो नहीं कर सकती, उसे दाव पर नहीं लगा सकती। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, आप अगर करना चाहते हैं तो आप लिख कर दे दीजिए, हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमें भी दुख होगा और आपको तो ऑब्वियसली होगा ही। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बस डेट बता दीजिए मुझे कब आना है। और डेट फाइनल करने में भी मुझे थोड़ी सी, इसमें भी एक छोटी सी स्टोरी ये है कि मेरी जो सेकेंड डिलीवरी है वो 6 अगस्त को मुझे डेट दिया गया था और 13 अगस्त को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो मैं ये चाहती थी कि बस एक हफ्ता तो गैप है, बस 13 अगस्त में अगर डिलीवरी हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि फादर और डॉटर का, अगर डॉटर हुई तो डॉटर, अगर बॉय हो, बेबी जो भी बेबी, बॉय गर्ल जो भी हो, उसका बर्थडे साथ में हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि साथ में अगर ऐसा हो तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि एक ही तो हफ्ता है, मैं वेट कर लूँगी, कैसे भी अपने आप को मैं करवा लूँगी वेट, जो भी मैं अपना ध्यान रख लूँगी, प्लीज़ आप मुझे परमिशन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, एक हफ्ता है, ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डेंजर, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, आप देख लीजिए, आप अच्छे से सोच लीजिए। तो मैंने कहा कि क्या करूँ मैं तो मैं चाहती थी जो, वो तो एंडिंग में हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा चलो ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं सी सेक्शन के लिए जा सकती हूँ तो ये तो फिर चलो कोई बात नहीं, एक सपना था, एक अच्छा लगता है कि ऐसा हो तो बहुत ही खुशी होती है मुझे। ऐसे टाइम पे कोई भी रिस्क लेना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। तो मैंने कहा चलो फिर मैं 6 अगस्त को आपके पास आ जाऊंगी, आप कर दीजिएगा सी सेक्शन मेरा फिर से। तो फाइनली 6 अगस्त को मॉर्निंग में गई डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल गई, तो वहाँ पर उन्होंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए। जब मैं गई ऑपरेशन थिएटर में तो शाम को एक नन्ही सी परी मेरे ज़िंदगी में आई, और जब उन्होंने फिर से कहा कि आप दोबारा माँ बन गई हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो दोबारा माँ बनने की खुशी बहुत ही अच्छी होती है, कितने बार भी माँ बन जाओ, वो फीलिंग बहुत ही अलग होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो जैसे उन्होंने कहा कि आपको बेबी हुई है, आपको गर्ल हुई है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी फैमिली पूरी हो चुकी है, मुझे जो चाहिए था, मेरी फैमिली को जो चाहिए था, स्पेशली हस्बैंड को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, वो मुझे भी मिल गया। मेरी फैमिली पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। और सी सेक्शन में ऐसा भी होता है कि अगर आपको वैसे तो 2 ऑपरेशन बहुत ही एकदम मैक्सिमम 2 ऑपरेशन होते हैं सी सेक्शन में, अगर नेक्स्ट 3rd ऑपरेशन के लिए अगर आ जाना है तो वो भी बहुत ही रिस्की होता है। वैसे तो डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते हैं, परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई केसेस में होता है बहुत लोगों का सी सेक्शन 3rd टाइम, लेकिन बहुत ही डेंजर है वो। तो सेकेंड डिलीवरी में मेरे साथ या सबके साथ, जिसको भी अगर सेकेंड डिलीवरी के बाद, सेकेंड बेबी के बाद अगर कोई बेबी और नहीं चाहिए, आगे फैमिली प्लानिंग कुछ नहीं चाहिए, तो साथ साथ में ही जो है फैमिली ऑपरेशन कर देते हैं कि और बच्चा और आगे ना हो, उसके लिए जो है वो फैमिली ऑपरेशन भी कर देते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है सी सेक्शन में कि हमें दोबारा से हमें कोई ऑपरेशन करना ना पड़े, क्योंकि नॉर्मल में ऐसा होता है कि नॉर्मल तो हम डिलीवरी हो जाते हैं, उसके बाद जो है फैमिली ऑपरेशन के लिए हमें अलग से जो है छोटा सा ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो इसमें ये जो प्लस पॉइंट है, चलो काम में काम हो जाता है एक बार में, तो फिर वो भी सब कुछ हो गया, फैमिली ऑपरेशन भी सब कुछ अच्छे से। उसके बाद मुझे बेबी दिखाया गया और मैं नीचे, मुझे लेकर आया गया नीचे वार्ड में। सी सेक्शन के बाद जो है बेबी को हम फीड करते हैं, मिल्क फीड वगैरह करते हैं, फीडिंग वगैरह। तो इसीलिए आप 9 से 10th मंथ या फिर 1 साल के बाद ही आप एक्सरसाइज शुरू करें, क्योंकि सी सेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हेल्थ प्रॉब्लम। तो 1 साल तक कोई रिस्क ना ले। बेबी के फर्स्ट बर्थडे तक मैंने बहुत ज़्यादा अपना वेट लूज़ कर लिया था। तो जो मैंने जो है वो 9th मंथ से ही स्टार्ट किया था मेडिटेशन वगैरह करना, एक्सरसाइज करना, और मैं बहुत अच्छा खासा वेट लूज़ किया था मैंने। तो बिल्कुल भी किसी ने भी भरोसा नहीं किया। मैं ये वीडियो ऐसा बनाना चाहती कि मैं आप सबको अच्छे से बता सकूं, और जो है एक पॉइंट आप जो मेरे साथ हुआ, जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो, जो हाईलाइटेड पॉइंट था। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल जो प्रेगनेंसी जो रूटीन होता है, जो साइकिल होता है, वो तो नॉर्मली चलता रहता है, छोटे मोटे तो आते रहते हैं, लेकिन जो मेजर था, जो मेरे साथ था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मैं ये बहुत दिनों से बनाना चाहती थी ये वीडियो। तो जैसे मेरे पहले वीडियो को आप सबने बहुत सारा प्यार दिया, उसी तरह इस वीडियो को भी आप
प्यार दीजिएगा। मेरे साथ अगर कनेक्ट कर पाए हैं तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगता है अगर, क्योंकि ये एक एक वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, मैं ही नहीं सब लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं। अगर आप कनेक्ट कर पाए तो ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लगे तो करिएगा। अच्छा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं ज़रूर हर सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो ये थी मेरी सी सेक्शन की स्टोरी। कैसी लगी आपको? आप सब बहुत दिनों से कह रहे थे कि सेकेंड वीडियो अपलोड करिए, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही लग गया, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी हाउस जो है शिफ्टिंग में और इन सब कामों में थोड़ी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। ये थी मेरी दोनों स्टोरी ऑपरेशंस की, दोनों सी सेक्शन हुए हैं मेरे, और मैं अभी बिल्कुल फिट हूँ, फाइन हूँ, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहते हैं कि सी सेक्शन होने के बाद बहुत ही बॉडी ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। डैमेज तो दोनों में होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा डाइट लेंगे, अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिविटी अच्छे करेंगे, एक्टिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे स्पेशली, और नींद पूरी लेंगे 7 घंटे की नींद, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी से भी अच्छा सी सेक्शन वाले रह सकते हैं, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा। तो बस इस वीडियो के द्वारा मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर प्लेसेंटा हो, अगर कोई और प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए, सिर्फ अच्छा सोचिए, अच्छा होगा आपके साथ। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जो प्लानिंग कर रही हैं और प्लानिंग करना चाहती हैं इन फ्यूचर, उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो एक नई वीडियो में एक नए थॉट के साथ और फिर बहुत ही जल्द मिलूंगी आप सबके साथ। तो तब तक के लिए और आगे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पॉजिटिव सोचिए। टेक केयर, बाय बाय।